ये जो प्रॉब्लम है जो हार्ट की, वो काफ़ी ओल्ड एज में आती थी। तो आजकल तो आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ही यंग एज में भी ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। उसका क्या कारण है कि उसके बारे में आज हम आपके साथ में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त लीडर हैं हमारे, और अच्छे फ्रेंड भी हैं, और हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। वो आपसे बात करेंगे कि ये डिजीज़ आजकल क्यों हो रही है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो और डाइट में हम क्या चेंज कर सकते हैं, वो सभी आपसे बात करेंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो दूसरी बात है कि अगर आपको कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप सेशन के बाद एंड में आप हमारे जो एक्सपर्ट है उससे उनसे बात कर सकते हैं। तो आप सभी की वार्म वेलकम क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर केशव गौरव जी। हाँ जी गौरव जी। हाँ जी, नमस्कार सभी को। वेलकम सभी का इस सेशन के लिए। देखिए दोस्तों, आज बड़ा जबरदस्त बढ़िया आज हम सेशन करने जा रहे हैं जो एक हॉट टॉपिक है, जिसमें बताया जा मतलब हम सभी जानते हैं कि आजकल एक जो पहले कहा जाता था कि हार्ट डिजीज जो है वो एक एज के बाद ही इशू आता है, बट आज की डेट में ये चीज़ें अर्ली आनी शुरू हो गई हैं। ठीक है ना। इनके कई बार सिम्टम भी नहीं आते। तो उसी के ऊपर आज हम एक प्रेजेंटेशन करेंगे और डिस्कशन करेंगे। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप पूछ पाएंगे, क्योंकि ये जो सेशन हमारा है ये आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए है। ठीक है, तो पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस सेशन को क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम केशव गौरव है और मैं हाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। और अगर मैं कहूँ कि मैं पिछले 7-8 साल से हम इस एजुकेशन में हैं, जिसमें हम जो सीख रहे हैं और लोगों को गाइड कर रहे हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करके कैसे बीमारियों को रिवर्स कर सकते हो। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों से मैं लिंक में रहता हूं जो कि चाहते हैं कि हम मेडिसिन जो खा रहे हैं, क्योंकि मेडिसिन एक क्विक फिक्स है किसी प्रॉब्लम का या बीमारी का हल नहीं है टोटली। ठीक है, जैसी आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेज है, शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, हार्ट की डिजीजेज, इनमें मेडिसिन सारी उम्र चलती है और बढ़ती जाती है धीरे धीरे। ठीक है ना, पहले इंसुलिन की टैबलेट होती है, फिर धीरे धीरे इंजेक्शन तक बात चली जाती है। ठीक है, बट फिर भी वो कंट्रोल नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है कि मेडिसिन किसी चीज का हल नहीं है। वो टेम्परेरी एक रिलीफ देती है बॉडी को, बट आपको क्या चीजें करनी चाहिए वो डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बता पाए। ठीक है, दूसरा एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी है डॉक्टर का। ठीक है, तो डॉक्टर चाहते हुए भी आपको पूरी तरह से गाइड नहीं कर पाता, क्योंकि उसका वो एक प्रोफेशन है। ठीक है ना। तो हम किसी को पुट डाउन नहीं करते, डॉक्टर एलोपैथी जो है वो एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। ठीक है, बट जो आपको ठीक करेगा वो कौन ठीक करेगा? वो कुदरत, नेचर, आपकी बॉडी, आपका लाइफस्टाइल, आपकी ईटिंग हैबिट्स आपको ठीक करेंगे। तो उसी पे आज हम डिस्कशन करेंगे एक टॉपिक लेके। और हर वीकली हमने ये रखा हुआ है सेशन। जो लोग नए हैं, हमारे दोस्त नए इस सेशन में जुड़े हैं, उनके लिए हम बता दें कि ये एवरी वीक हम थर्सडे को करते हैं। तो इस हफ्ते हमने सैटरडे को रखा है, फ्राइडे को रखा है ना, क्योंकि कल हमारा एक और सेशन था। तो अभी ये सेशन मैंने बताया आपको कि हम हेल्थ के रिलेटेड बात करेंगे। तो मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन के जरिए ये शेयर करूंगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ इसके बारे में। आई होप कि इट इज विजिबल। यस। ओके, ठीक है। दोस्तों देखिए, ये जो सेशन है ये आज हमने साइलेंट हार्ट इश्यूज जो आते हैं, हार्ट अटैक, उसके क्या कारण हैं और उसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, जिनको हम पहले से अगर जानते हो, पहचानते हो, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं और समय रहते ही ट्रीटमेंट की जा सकती है ना। तो पहले कुछ फैक्ट बताऊंगा मैं हार्ट के बारे में। जो हमारा हार्ट है वो हमारे जन्म से पहले ही हमारी बॉडी में बना है। दैट मीन्स कि जब बच्चा पेट में बनता है, एक माँ के पेट में गर्भ में, तो सबसे पहले जो ऑर्गन डेवलप होता है वो हार्ट है। दिल बनता है सबसे पहले। तो सबसे पहला ऑर्गन हार्ट है। दैट इज मतलब दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी टेक केयर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
तो उसको है क्या इसका, कि जब इसके सेल जितने बन जाते हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं होते। तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसके सेल फर्दर डिवाइड नहीं होते, इसीलिए इसके कैंसर के इशू रेयरेस्ट ऑफ रेयर हैं। ठीक है ना, हार्ट का कैंसर नहीं सुना हो किसी ने, ठीक है ना, रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा, क्योंकि सेल डिवाइड नहीं हो रहे फर्दर। और इसका साइज कितना होता है, जो आपकी हाथों को अगर आप जोड़ लेंगे दोनों हाथों को, तो जितना आपके हाथ का साइज बनता है उतना आपके हार्ट का साइज रहता है। और मैमल्स में सबसे बड़ा हार्ट ब्लू व्हेल का है, क्योंकि सबसे बड़ा क्रिएचर है वो। ठीक है, तो वह वेल जो ब्लू वेल है उसका हार्ट सबसे बड़ा रहता है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत बड़ी है, तो उसके लिए पंप भी बड़ा चाहिए, है ना, हार्ट एक पंप की तरह काम करता है। और वुमेन का, फीमेल्स का हार्ट जो है वो लिटिल बिट फास्टर उनकी हार्ट बीट रहती है। तो ये कुछ फैक्ट्स है इसके बारे में। तो एक मसल और एक ऑर्गन है जो कि पंप करता है, पंप की तरह पूरे हार्ट, पूरी बॉडी में, हर ऑर्गन में ये ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये पंप करता है, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, ठीक है ना, पूरी बॉडी में। तो आप ये जरा सा ध्यान दीजिए कि ऐसा कोई पंप ह्यूमंस बना नहीं पाए जो सारी जिंदगी जिसको जैसा लगातार जो चलता हो, कोई पंप नहीं है ऐसा। हर पंप को मेंटेनेंस चाहिए, मैकेनिकल पंप को। ठीक है, बट कुदरत ने जो एक बेजोड़ हार्ट ऑर्गन बनाया जो लगातार धड़क रहा है, और अगर ये रुक जाए तो फिर जिंदगी थम जाती है, रुक जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, कि बेसिक जो हमारा एक इंडिकेटर है वो है ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर क्या चीज होती है, ब्लड प्रेशर होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं। आर्टरीज और वेन्स दो तरह से ब्लड वेसल्स होती हैं। आर्टरीज जो होती हैं बड़ी फाइन होती हैं, और वेन जो है वो मोटी होती हैं, उनसे उनका साइज बड़ा होता है, डायामीटर बड़ा होता है। बट जो आर्टरीज हैं वो हमारे ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरी बॉडी में लेकर जाती हैं। जो वेन्स हैं वो ऑक्सीजन जो ब्लड ने दे दी है ऑर्गन को, सेल्स को ऑक्सीजन चली गई, उसके बाद जो रिटर्न आता है और ब्लड वापस आता है हार्ट की तरफ, वो वेन्स में आता है, वो बड़ी होती है। आप कभी अपना हाथ देखिए उल्टा करके, तो आपको जो मोटी मोटी दिखेंगी वो वेन्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जे ब्लड प्रेशर क्या चीज है, उन जे ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है ब्लड उनकी वॉल्स पे, उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो इसको नापने का तरीका क्या है, इसको नापने के लिए मशीन होती है, मरकरी होता है, मरकरी की मशीन है, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी हैं, बट जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा मरकरी मशीन की मानी जाती है। ठीक है ना, जो डॉक्टर के पास होती है वो देखते हैं। तो इसका इंडिकेटर में हमारे पास एक कंट्रोल्ड वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू क्या है, वो है 80/120। मतलब जो हमारा सिस्टोलिक अपर वैल्यू है वो होनी चाहिए 120, और जो लोअर वैल्यू होनी चाहिए वो 80 होनी चाहिए। अगर वैल्यूज इनसे इनसे ज्यादा बढ़ रही हैं, अपर वाली और लोअर वाली बढ़ रही हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में ब्लड, जो वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट हो रहा है। उस प्रेशर से होगा क्या, आपके ऑर्गन्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं। जिस बंदे के या जिस ह्यूमन के, फीमेल या फीमेल का बीपी राइज रहेगा, हाई रहेगा, उसके ऑर्गन्स में डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमें इसको कंट्रोल में रखना है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं। अगर किसी का 120 से ऊपर रहेगा, जैसे 130, 140, तो उसको स्टेबल किया जा सकता है लाइफस्टाइल को करेक्ट करके। बट अगर वो कहीं 150 प्लस चला जाता है तो वो फिर हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। ओके, तो ज्यादातर हमने क्या देखा है, जो स्टडीज हैं, कि 85% ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, सीवीडी बोलते हैं, जो हार्ट से रिलेटेड डिजीजेज हैं, 85% लोग सीवीडी से जो डेथ हो रही है उनमें सबसे मेजर रीजन हार्ट अटैक या साइलेंट हार्ट अटैक का है। ठीक है ना, और दुनिया में आज की डेट में 1 मिनट में अगर मैं बात करूं कि आधे से ज्यादा जो डेथ हो रही है वो सीवीडी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, दैट मीन्स कि ये नंबर वन किलर है। हार्ट डिजीज एक नंबर वन किलर है। ओके, तो इसको समझना और इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तो ये कोलेस्ट्रॉल एक मतलब ग्रेनेड की तरह यहाँ बनाया कि ग्रेनेड की तरह ये जैसे पिन ग्रेनेड से जब निकलती है तो कुछ टाइम के बाद वो फट जाता है ना। तो इसी तरीके से हमारी ब्लड वेसल्स में ये प्लैक जो जम रहा है, ये फैट डिपॉजिट जो हो रहा है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल हमारी जो डायामीटर है ब्लड वेसल का, जैसे हम मान लें एक पाइप की तरह है जिसमें से पानी जा रहा है और पानी से आप गमलों में या अपने बगीचे में पानी दे रहे हैं, तो अगर आप उस पानी को पाइप को दबाएंगे, उसका डाया कम होगा, तो ऑटोमेटिकली जो पानी का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। सेम वे यहाँ पर जो अगर प्लैक या वैक्सी मटेरियल जब डिपॉजिट हो जाएगा हमारी ब्लड वेसल्स में, तो नैरो होता जा रहा है, पासेज नैरो होती जा रही है ब्लड की, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। ओके, जो सिम्टम है कि हमारी बॉडी में इशू आ रहा है जो कि हार्ट डिजीज को लीड कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉकेज का प्रोग्रेस बताया कि कैसे होता है। नॉर्मल वेसल जो है हमारी ब्लड वेसल, हाँ देखिए, यहाँ ये नॉर्मल ब्लड वेसल है जो कि बिल्कुल क्लीन है। उसके बाद धीरे धीरे ब्लॉकेज शुरू होगी, फैट डिपॉजिट्स होना शुरू हो गया, 10 30 40%, फिर 60 70%। तो दोस्तों प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब 50% प्लस, 50% से ज्यादा हमारी बॉडी में प्लैक डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ये एक स्टडी से ये लिया गया है कि 10 साल की उम्र में क्लीन है बिल्कुल ब्लड ब्लड वेसल, 20 ईयर की एज में थोड़ा प्लैक आना शुरू हो गया, 30 ईयर में ग्रेजुअली धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू हो जाता है। और एजिंग भी इसका एक फैक्टर है कि जैसे जैसे बॉडी एज करती है, हमारे ऑर्गन या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है लिवर, ब्लड हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ये इशू आ रहे हैं। बट हाँ, आजकल हम क्या देख रहे हैं कि ये प्रोसेस जल्दी अर्ली स्टेज में आ रहा है। ये 60 50 में नहीं रहा, ये अब 30 40 में, इवन 20s में भी आ रहा है। यंग बच्चे भी इसके इम्पेक्ट में आ रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है हमारी लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स। ठीक है ना। तो ये ग्रोइंग हार्ट डिजीजेस का कारण बन रहा है बहुत सारा हमारा लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंस क्या है। जैसे ये 10 20% ब्लॉकेज हुई, ब्लड ब्लड वेसल नैरो होनी शुरू हो गई, ब्लड फ्लो का रास्ता कम होना शुरू हो गया। जब 50% से ज्यादा हो जाती है तो कहीं से भी ये प्लैक, अगर जैसे मान लो कोई बॉडी की एक्सर्शन करता है, एक्सरसाइज करता है बंदा, या हैवी टास्क कर रहा है, तो कहीं से भी ब्लॉकेज फैट का एक क्लॉट रैप्चर होके टूट के अगर उस नैरो रीजन में आके फंस जाता है, तो ब्लड का पीछे से जो फ्लो है, इनफ्लो है, वो वहां आके रुक जाएगा। जिसके कारण कई बार क्या होता है, रैप्चर जब होता है तो एक क्लॉट एक नहीं होता, मल्टीपल क्लॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। जिसके कारण जहां पर बिल्कुल से जो है पाथवे बंद हो जाएगा। जब पाथवे बंद हो जाएगा तो उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, जिससे तेज सीने में दर्द दर्द आता, ठीक है ना, सीवियर पेन इम्पैक्ट में फील होती है, जब वॉमिटिंग आ जाती है, चक्कर आ जाता है, ऐसी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति ना हो किसी के साथ भी, उसके लिए आज हम बात करेंगे कि ये कैसे अवॉइड की जा सकती है। तो डायबिटीज एक टर्म है जिसको समझना बड़ा जरूरी है। डायबिटीज को हम शुगर आम भाषा में बोल देते हैं। इसका क्या कारण है कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज, जो कुछ भी हम खाते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो वो हमें एनर्जी देता है। वो हमारा पेनक्रिया है, इंसुलिन सिक्रीट करता है, इंसुलिन उस ग्लूकोज से एनर्जी को कन्वर्ट कराता है, और सारे सेल्स बॉडी में, ब्लड जहां जहां जाएगा ग्लूकोज जाएगा, इंसुलिन भी जाएगा, जिसके कारण वो इंसुलिन उस ग्लूकोज से एनर्जी कन्वर्ट कराएगा, हमारे सारी बॉडी के सेल्स को एनर्जी देगा। बट जब हमारा बॉडी में इंसुलिन एक्टिवेट या इफेक्टिव नहीं रह जाता, तो क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज तो बढ़ रहा है जो कुछ भी खा रहे हैं उससे, बट वो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं, जिससे हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स में जो सेल्स हैं उनको एनर्जी नहीं मिल पाती। जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो भूखे तड़प के मरना शुरू हो जाते हैं, सेल डेथ होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे टिश्यू की डेथ होती है, जिससे सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी बनाते हैं।
तो इस तरह से एक बड़ा प्राइमरी जो एलिमेंट है सेल, वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, या उसमें इरेगुलरिटीज आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जिसके कारण कई सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। कैंसर बन सकता है, सेल डेथ हो सकती है, ऑर्गन फेलर हो सकते हैं, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, और बहुत सारी चीजें हैं, जिसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो डायबिटीज है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है साइलेंट हार्ट अटैक की, जो डेथ हो रही है आजकल। तो इसमें सिम्टम क्या है? सिम्टम है नंबर वन की चेस्ट पेन होगा। किसी में भी जब ब्लॉकेज होगी, जैसे ब्लड का फ्लो कम होगा, बॉडी के सारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन ब्लड लेकर जाता है, वो नहीं लेकर जा पाएगा, तो हमारी बॉडी में चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है। ये धीरे धीरे बढ़ने सिम्टम आता है, धीरे धीरे, क्योंकि वो जो मैंने आपको एक बताया ना यहाँ पे, कि धीरे धीरे जो चीजें ब्लॉकेज शुरू होती हैं, फ्लो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। तो किसी ना किसी समय जहाँ पे दर्द आनी, जैसे हम एक्सर्शन करते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो सांस फूलेगा, चेस्ट पेन हो सकता है, जो कभी होता है कभी गायब हो जाता है। तो डिस्कम्फर्ट, जैसे हमारी बैक में पेन हो रहा है, हमें कोई ऐसा लगेगा जैसे किसी ने हमें बांधा हुआ है रूप से, है ना, जकड़ा हुआ शरीर फील होता है। ब्रीदिंग, सांस फूलती है एकदम से, सांस लेने में, जैसे आप सीढ़ियां भी चढ़े हो तो भी कई बार सांस फूल जाती है अगर ब्लॉकेज है तो, है ना। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बड़ी तेजी से हम भाग के आए हैं, जबकि चले अभी सीढ़ियां चढ़े हैं थोड़ा। या कई बार हम बैग लेके ट्रेन से उतर रहे हैं या ट्रेन में चढ़ रहे हैं तो सांस फूल जाती है। तो ये छोटी छोटी एक्शन एक्टिविटी से हमारी ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाती है, ये भी सिम्टम है इसका। नोजिया या कोल्ड स्वेट, एकदम से ठंडा पसीना आ जाना, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी हमें चक्कर आ सकता है, फेंट हो सकता है, कई बार लोग फेंट होके गिर जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक या ब्लॉकेज के। तो हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए कि हमारी ब्लड शुगर कितनी है। ये सारे इम्पैक्टफुल पॉइंट्स हैं, ब्लड हार्ट से रिलेटेड हैं। ब्लड शुगर आपकी 100, फास्टिंग में 100 से लेस चाहिए, और अगर आपने कुछ खाया तो 2 घंटे तक जब हम टेस्ट कराएंगे तो 140 से नीचे चाहिए। जे एक एक B1C, ठीक है ना, इसको बोलते हैं जो आपका हीमोग्लोबिन A1, HbA1c। ये एक टेस्ट होता है जो 3 मंथ का एक एग्रीगेट होता है आपके ग्लूकोज का, ब्लड शुगर का। तो वो हमें चेक कराते रहना चाहिए 30 साल के बाद, है ना। तो आइडिया रहता है उससे। वो कितना चाहिए? वो 7 से कम चाहिए। जो HbA1c है वो 7 से उसका मार्क कम चाहिए। ब्लड प्रेशर जैसे मैंने बताया 80/120 होना चाहिए। बॉडी वेट आपका कंट्रोल्ड वे में चाहिए, जितनी आपकी हाइट सेंटीमीटर में है -100 करेंगे तो उसके आसपास होना चाहिए। जब दूसरे तरीके से हम देखें तो बॉडी मास इंडेक्स आपका 24.9 से नीचे चाहिए, ठीक है ना। इसमें एक और पैरामीटर है कि आपकी वेस्ट जो है, जो पेट का एरिया है, वेस्ट लाइन है वो, और उसकी जो हाइट की जो रेशो है वो भी कंट्रोल्ड <<1 चाहिए। अगर हम उसकी रेशो निकालें तो <<1 चाहिए। दैट मीन्स कि आपका मोटापा नहीं होना चाहिए, वेस्ट लाइन बड़ी नहीं होनी चाहिए। ओके। ब्लड कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल <<200 चाहिए। तो ये हमें कुछ मार्क्स का पता होना चाहिए, और हर 6 मंथ या 1 ईयर में हमें ये टेस्टिंग करानी चाहिए। अब जो जो साइलेंट अटैक है ये क्यों आ रहे हैं? दोस्तों, साइलेंट अटैक आने के कई कारण हैं। ज्यादातर हम देखते हैं कि कई बार सोया सोया आदमी का मतलब पता नहीं चलता, और सुबह देखते हैं तो वो डेथ हो चुकी होती है। कई केसेस ऐसे सुनते हैं हम। कई बार कोई बंदा जिम गया तो जिम में अभी एक्सरसाइज ही कर रहा था तो गिर गया, है ना, और मौका ही नहीं मिला, हार्ट अटैक हो गया, साइलेंट हार्ट अटैक हो गया। कई बार कोई अपने काम पे बैठा हुआ है, काम करता करता ही नीचे को झुक गया, है ना, या पीछे को गिर गया। कई बार वॉशरूम गया बंदा पर वापस नहीं आया। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हम सुनते हैं। तो उसका क्या रीजन है? उसका रीजन सिंपल है कि ये जो हार्ट अटैक हैं उसमें से 25 से 40% डेथ जो है वो साइलेंट अटैक आजकल हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके क्या कारण है? उसके जो कारण है उनमें से एक स्मोकिंग भी है, टोबैको। देखिए, टोबैको में क्या है, या स्मोकिंग में क्या है, हुक्का या बीड़ी या सिगरेट में केमिकल है। जब जो बंदा उसको इनहेल करेगा या यूज करेगा, जब उसके पास भी कोई बैठा है, वो भी उसी इन्वायरमेंट में सांस ले रहा है, तो इनडायरेक्ट वे में वो भी टोबैको का यूज कर रहा है, जो साथ में बैठा है, क्योंकि वो भी उसी इन्वायरमेंट में सांस ले रहा है।
तो इससे होगा क्या, वो हमारे ब्लड में मिक्सिंग होगी उसकी गैसेस की, जो केमिकल्स हैं उस स्मोक में। तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन सारे ऑर्गन में ब्लड लेकर जा रहा है, सेल्स को लेकर में ऑक्सीजन लेकर जा रहा है, वो प्रॉपर ऑक्सीजन ही जाएगी, वो केमिकल भी जाएगा। जिससे ऑक्सीजन जब प्रॉपर डिमांड पूरी नहीं होगी तो ब्लड पंप हार्ट को ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा उसका एक्सर्शन ज्यादा होगी, उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ताकि प्रॉपर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर ऑर्गन में पहुंच सके। तो ये भी एक रीजन है। धीरे धीरे ये स्मोकिंग और टोबैको का यूज भी साइलेंट हार्ट अटैक का रीजन बन रहा है। नेक्स्ट, हम अगर प्रिवेंट करना चाहें इस साइलेंट अटैक को, तो हमें डेली एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। उससे होगा क्या कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है और आपका जो वेट है वो कंट्रोल्ड होना शुरू हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपकी जो डायबिटीज है वो भी कंट्रोल्ड होनी शुरू हो जाएगी। तो हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, ये इंडिकेटर हैं या ये मार्क हैं जो कि हार्ट अटैक की तरफ हमें लीड करते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे 30 to 60 मिनट्स डेली, तो ये इंडिकेटर्स कंट्रोल्ड वैल्यूज में आना शुरू हो जाएंगे या नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। हेल्दी डाइट से क्या होगा कि उससे हमारा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल्ड रहेगा। उसमें क्या आएगा, जैसे हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बीन्स, घर का बना हुआ खाना, लो फैट डाइट लेते हैं, होल ग्रेन्स या फाइबर लेते हैं, तो उससे होगा क्या, हमारी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो कंट्रोल्ड रहेंगे, फैट कंट्रोल रहेगा। सिंपल सी बात है, हमें डाइट में हाई फैट हाई शुगर को कंट्रोल करना है। हाई फैट हाई शुगर लीड टू हाई कैलोरी। हाई कैलोरी से आपका वेट बढ़ेगा, हाई वेट से आपको सारी इंसुलिन टाइप जो हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस आनी शुरू हो जाएगी। टाइप 2 डायबिटीज जो हम शुगर बोलते हैं वो हो सकती है, और हार्ट के इशू आने शुरू हो सकते हैं। तो आपको हाई फैट हाई शुगर डाइट को कंट्रोल करना है, लेस करना है, ताकि आपका वेट कंट्रोल रहे। ठीक है। तो ओवरवेट नहीं होना। ओवरवेट से जो मैंने जो चीजें आपके साथ डिस्कस की कि ये होने के एक अंदेशा बना रहेगा। ठीक है ना। कारण ये बेसिक रीजन है ओवरवेट, हाई फैट जो है हमारी बॉडी में वो ऑर्गन। देखिए, ये जो डायबिटीज मैंने बताई, ये बहुत बड़ा रोल है ओवरवेट का इसमें। ठीक है ना। और ओवरवेट के पीछे कौन है, हाई फैट हाई शुगर, लो इनएक्टिविटी, इनएक्टिव रहते हैं हम, बैठे रहते हैं सारा दिन, बैठने का ही काम है, जो ऑफिस जॉब है या कोई भी काम है। तो इन चीजों को हमने कंट्रोल करना है। अगर आप 3 से 5% अपना वेट कम कर लेते हैं, तो सर्टनली आपका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है और शुगर लेवल है, ग्लूकोज लेवल है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्लीप, प्रॉपर स्लीप लेनी बहुत जरूरी है। आजकल जैसा लाइफस्टाइल हो गया है, लेट नाइट स्लीप होती है हमारी, है ना, लेट वर्किंग आवर्स हो जाते हैं, कई बार शिफ्ट होती है हमारी, नाइट शिफ्ट होती है। तो वो हमारे एक बॉडी क्लॉक को, नेचुरल बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब करती है, जिससे नींद नहीं आती प्रॉपर। इससे भी हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं और ओबेसिटी आने के, जब मोटापा आने के चांसेस बने रहते हैं, जिससे जो लीड करेगा डायबिटीज और फिर प्रॉब्लम लीड करेगी हार्ट अटैक की तरफ। तो हमें वो चीज एक टाइम सेट करना है कि कितने बजे सोना है और कितने बजे जागना है, वो शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। और एक अच्छी स्लीप लेना बहुत जरूरी है। ये जो मैंने रिस्क फैक्टर आपके साथ डिस्कस की, ये एक सिंगल शीट में मैं बता रहा हूँ आपको कि हमें ये रिस्क फैक्टर है। टोबैको अगर यूज करते हैं तो रिस्क फैक्टर है, अनहेल्दी डाइट और ओबेसिटी रिस्क फैक्टर है, मूवमेंट कम होना बॉडी की, कार में बैठे हैं ऑफिस चले गए, या स्कूटर से या बाइक से ऑफिस चले गए, काम पे दुकान पे चले गए, सारा दिन दुकान पे काम किया बैठे रहे, फिर घर बाइक पे चले गए, मूवमेंट फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं। अल्कोहल का बहुत बड़ा रोल है इसमें। ठीक है ना। हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा रिस्क रिस्क फैक्टर है जी। हाइपरटेंशन, स्ट्रेस के कारण हाइपरटेंशन होती है, बीपी शूट करता है। ठीक है। और डायबिटीज, ये रिस्क फैक्टर्स हैं। तो हमें क्या करना है, शांत रहना है, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, स्लीप प्रॉपर लेनी है, अपने टाइम को मैनेज करना है ताकि स्ट्रेस ना हो, टाइमली सारे काम हमारे हो जाएं, मेडिटेट और रिलैक्स कर सकते हैं। अल्कोहल को अवॉइड करिए, कैफीनेटेड ड्रिंक्स जो हैं, सोडा या कैफीन जो चाय कॉफी कम पीजिए। तो इस तरीके से,
और घबराहट को दूर करने के लिए अगर किसी सिचुएशन में हम जा रहे हैं तो हमें पहले से उसकी ब्रीफिंग या थोड़ा आइडिया लेना जरूरी है, ताकि हमारी बॉडी स्ट्रेस ना ले। क्योंकि जो हाइपरटेंशन है, जो बीपी शूट करता है, वो स्ट्रेस के कारण भी उसमें चेंजेस आती हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम बढ़ गई है, आपने समय पे कंट्रोल नहीं की, तो डॉक्टर ने अगर आपको मेडिसिन सुजेस्ट की है तो मेडिसिन प्रॉपर टाइम पर लेनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने शुरू से ही बताया कि मेडिसिन एक क्विक फिक्स है, बट अकेली मेडिसिन काम नहीं करेगी। मैं आज ही एक डॉक्टर का इंटरव्यू देख रहा था, तो वो बता रहा था, कहता कि मैं खुद डॉक्टर हूँ और मेरे पास पेशेंट आते थे, मैं उनको मेडिसिन देता था, पेशेंट आके बताता था हफ्ते बाद जो कि मुझे फर्क है। 15 दिन बाद वो बताता था कि डॉक्टर साहब फिर गड़बड़ हो रही है, फिर दिक्कत हो रही है, चेस्ट पेन होती है, हमने एक और ऐड कर दी। कहता इस ग्रेजुअली धीरे धीरे 3-4 टैबलेट से 15-15 तक टैबलेट चली जाती हैं। और अल्टीमेटली होता क्या है, हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, ऑर्गन डैमेज होने होगा। ठीक है। और कहता है वो पेशेंट फिर बाद में हमें आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है 10-15 साल बाद, जो कई अर्ली भी हो जाते हैं 5-6 साल। तो दैट मीन्स कि ट्रीटमेंट क्या हुई? अगर आपकी मेडिसिन ही बढ़ती है जा रही है और बीमारी जो एलिमेंट है वो कम नहीं हो रही, कंट्रोल भी नहीं हो रही, बढ़ रही है, और मेडिसिन लगातार इंक्रीज करनी पड़ रही है डॉक्टर को, दैट मीन्स कि आप ठीक नहीं हो रहे, धीरे धीरे आप एक डेथ की साइड या बीमारी की तरफ जा रहे हो, प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हो। तो इसका हल अल्टीमेटली अकेला मेडिसिन से होगा नहीं, नहीं होगा। ठीक है, जो आप भी जानते हैं, आपको पता है कि हर चीज का मेडिसिन केमिकल है, उसका साइड इफेक्ट होगा ही, श्योर है। तो ये 4 पिलर हैं एक ऑप्टिमल हेल्थ के लिए। जैसे मैंने बताया, डेली एक्सरसाइज 30 to 40 मिनट्स या 1 आवर, पॉजिटिव सोच, स्ट्रेस नहीं लेनी, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट आपने क्रिएट करना है, प्रॉपर एडिक्वेट रेस्ट चाहिए 6 से 8 घंटे की, और न्यूट्रिशन जो है वो केमिकल फ्री लेना चाहिए, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में हमें रहना चाहिए। तो आजकल ये दोनों ही चीजें अवेलेबल नहीं, ना तो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मोस्टली अवेलेबल है, ना ही हमें केमिकल फ्री फूड या वेजिटेबल अवेलेबल है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पे एक नीड बन जाती है गुड हाई नेचुरल ऑर्गेनिक चीजों की। तो हर चीज तो हर बंदे को हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकती। हो सकता है हम गांव में ऑर्गेनिक खेती खुद कर लें, बट हर जगह अवेलेबल नहीं होगी। तो उसके लिए हेल्दी डाइट के साथ, एक्सरसाइज के साथ, हमें कुछ गुड सप्लीमेंट्स लेने बहुत जरूरी हैं। तो मैं नीड बताऊंगा यहाँ क्यों है, कौन से सप्लीमेंट्स को, जब जो गैप आ रहा है डेली का, उसमें क्या चीजें मिसिंग है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती अब उसमें उतनी जान नहीं रह गई कि अगर हम उसमें केमिकल पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड या इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइजर को ना डालें तो वो ग्रोथ नहीं देती, वो प्लांट यील्ड नहीं देते। ठीक है ना, पैदावार प्रॉपर नहीं होती, तो हमें वो देना ही पड़ रहा है। तो वही चीजें हैं कि हमें डिजीजेस भी बढ़ रही हैं। तो इस यहाँ पे एक बड़ा रोल आ जाता है उन प्लांट्स का जो बिल्कुल अनटच्ड है, जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई साइंटिस्ट ने झाड़ बना, कहते हैं ना, यील्ड बढ़ाने के लिए नहीं किया, जो कि कुदरती रूप में है, उनमें बीमारी भी कम है, या है ही नहीं उनमें बीमारी, वो उल्टा हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो उनको बोलते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट। ठीक है ना, जो कुदरती तौर पे जंगलों में उगते हैं। ठीक है ना। तो ये ऐसे फाइटो न्यूट्रिएंट से बने हुए अगर हमें सप्लीमेंट मिल जाएं तो हमारी जो लाइफ है और बढ़िया हो सकती है। होगा क्या उनसे? उनमें होते हैं फाइटो, फाइटो मतलब प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट, जिनमें छेड़छाड़ नहीं की गई जिनके डीएनए में। उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी को ऑक्सीडेशन या बीमारियों लगने से बचाते हैं। जब बीमारी है भी तो उससे प्रोटेक्शन हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा के करते हैं। हमारी बॉडी में इंटरनल स्वेलिंग हो जाती है जिसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। अगर हमारी ब्लड वेसल में इन्फ्लामेशन हो जाए, आजकल एक और प्रॉब्लम है, कहते हैं कोविड के बाद जिन लोगों को कोविड की प्रॉब्लम आई थी उनकी बॉडी में स्वेलिंग है जो इरिवर्सिबल है। तो उन लोगों में साइलेंट डेथ होने के, साइलेंट हार्ट अटैक होने के चांसेस और ज्यादा हैं, क्योंकि उनके अंदर जो टिश्यूज हैं ऑलरेडी स्वेलिंग है, उनमें इन्फ्लामेशन है। तो फाइटो न्यूट्रिएंट में एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स होते हैं जो इन्फ्लामेशन को नेचुरल तरीके से कम करेंगे, केमिकल तरीके से नहीं, नेचुरल तरीके से।
ओके। डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट, अगर हमारी बॉडी में केमिकल टॉक्सिन दे रहे हैं जो फर्टिलाइजर, उसको डिटॉक्सिफाई क्लीन करता है, हमारे इम्यून को सिस्टम को बढ़िया करता है, और जो सेल ग्रोथ है उसको रेगुलेट करेगा, और हमारी बॉडी में एक एनर्जी फील होगी, है ना, हम यंग रहेंगे ज्यादा देर तक। ओके, तो ये रोल है ऑर्गेनिक प्लांट्स का, जिनमें कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड नहीं छिड़के जाते। तो एक और मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूं कि क्यों जरूरत है हमें, हम चाह कर भी, आज हमारा टाइम इतना है, हम भाग दौड़ की जिंदगी है, हमारे पास समय नहीं है एक हेल्दी डाइट खाने के लिए। आप खुद देख लीजिए आपके पास आज, जब पिछले 2-3 दिनों में कितना आपने अपनी बॉडी को टाइम दिया है ना, कितना आपने हेल्दी ईटिंग की है, कितनी देर आप एक्सरसाइज कर पाए हैं, या क्या आप इनको, आपको 2-3 दिनों में कोई स्ट्रेस फील नहीं हुई, कोई चैलेंज ऐसा तो नहीं आपके सामने आया जिसमें आपने स्ट्रेस फील किया, या आपने कोई खाना स्किप किया हो, हेल्दी डाइट स्किप की हो और कुछ और जंक फूड खा लिया हो उसकी जगह, समोसा या टिक्की या कोई छोले भटूरे या कोई और बर्गर, है ना, KFC जाके या मैकडोनल्ड या बर्गर किंग जाके आपने कॉफी पी हो। ओके, या आप प्रॉपर सो नहीं पाए किसी दिन, या आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली स्मोकिंग के पोल्यूशन एनवायरनमेंट में गए हो, या अल्कोहल का सेवन करते हो, ये अगर फैक्टर्स आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज में भी हैं, तो आपकी बॉडी इंपैक्ट हो रही है। तो यहाँ पे आपको हम सपोर्ट करने के लिए एक ब्रांड है, उसका नाम है न्यूट्रलाइट। ये वर्ल्ड का नंबर 1 मल्टीविटामिन और डाइटरी सप्लीमेंट्स का ब्रांड है, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड का यूज नहीं करता, बिल्कुल देसी सीड जो कुदरत ने दिए हैं, खुद पैदा किए हैं, उनसे ही आगे उनको नर्चर करके ऑर्गेनिक फार्म्स में क्वालिटी, सेफ्टी और प्योरिटी पे हमें वो चीजें प्रोवाइड करता है जिनकी हमें आज नीड है। ओके, तो यहाँ पर हमें, जैसे हम जानते हैं गार्लिक, जब मैं कुछ अब सप्लीमेंट्स बताऊंगा आपको, वो जो कि ऑप्शन के तौर पे आप यूज कर सकते हैं अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, या आप कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि हमारी डाइट में जो गैप है उसको कैसे फिल करेंगे, हेल्दी तो रहना चाहते हैं हम, अपना काम तो हमने करना ही है, बट वो गैप को फिल करने के लिए एक स्मार्ट तरीका मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कि टोटली टेस्टेड है, क्वालिटी एश्योर्ड है, और ऑर्गेनिक है, और फाइटो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर है। तो ये एलिसिन एलिनिन होता है, ठीक है ना, इसमें लहसुन में, गार्लिक में, ये उसके एक्सट्रैक्ट से ये टैबलेट है, जो कि हम हार्ट के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लिपिड को ठीक करने के लिए बहुत बढ़िया। आगे है कैलमैग्डी, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं, अकड़न नहीं देते। आप कई बार सुनते हैं कि बोंडा पै गया, है ना, पंजाबी में हम बोलते हैं, या मसल स्टिफ कर गया, तो स्टिफनेस नहीं आएगी मैग्नीशियम और मैग्नीज के कारण। तो कैल्शियम हमारी हार्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपैंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपैंड करेगा, उसको एनर्जी चाहिए, तो कैल्शियम उसको वो रेगुलेट करने के लिए एनर्जी देता है। नेक्स्ट है मधुनाशनी, सौंठ और तवाक, दालचीनी, इसके एक्सट्रैक्ट से ये बनी है, जो कि हमारे लिपिड या कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम करती है, ये एक प्रॉपर हर्बल रेमेडी है। कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए अगर किसी का बहुत ज्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, तो वो यह सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं, CH बैलेंस, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट और फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर, जो कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको LDL VLDL बोला जाता है, जो कि प्लेक बनाने का या खून के चिकनेपन का काम, बढ़ाने का काम करता है, उसको ये हमारी बॉडी से शेड आउट करेगा और बाहर निकाल देगा। जैसे हार्ट सिंक हो रहा है, मसल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, सेल्स के अंदर, उसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी Q10 एंजाइम से मिलती है। ये नेचुरल अकरिंग एंजाइम है, जो कि यहाँ पे हम ले सकते हैं, और आज की डेट में बहुत जरूरी है इसको लेना हेल्दी लोगों के लिए। DHA और EPA, ये हमारी डाइट में आज निग्लिजिबल हो गया है, जो कि चाहिए कितना, 5-6 ग्राम चाहिए डेली डाइट में, और है कितना, मिल कितना रहा है, 0.000001 ग्राम, हेल्दी डाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमें चाहिए कितना, 5-6 ग्राम, तो हमें इसको सप्लीमेंट की फॉर्म में लेना बहुत जरूरी है, जब प्योरेस्ट फॉर्म में हमें मिल जाता है। नेक्स्ट, हमारी बॉडी टोटली प्रोटीन से बनी है। अगर हम कहते हैं कि क्या चीज हम अपनी बॉडी से निकाल दें, प्रोटीन अगर आपकी डाइट में जीरो हो जाए, या हमारी बॉडी से अगर मैं कहूँ कि निकाल दें, तो हमारी बॉडी इनविजिबल हो जाएगी।
हर चीज ही हमारी बॉडी में प्रोटीन से बनी है। और हमें कितना प्रोटीन डेली चाहिए? हमें डेली, हमारी बॉडी प्रोटीन स्टोर नहीं करती। सबसे एक एक स्पेशल जो बात है, बॉडी स्टोर ही नहीं करती प्रोटीन। तो हमें डेली 80 से 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए। जो लोग फिजिकल एक्टिव रहते हैं, जो फिजिकली ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, उनको 60 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। ठीक है ना? मिनिमम बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, सारे पचे और अपचे के लिए, सारे सिस्टम्स को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए हमें रोज 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। हेल्दी प्रोटीन डाइट में से चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा। 20-25 ग्राम मिल रहा है, बाकी इसीलिए आज थकावट रहती है, नींद नहीं आती, चक्कर आते हैं, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता, ब्लड प्रॉपर नहीं है, खून नहीं पूरा, एचबी प्रॉपर नहीं है। ठीक है ना? और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लीड करता है जी, हार्मोन इम्बैलेंस नहीं है। ठीक है ना? तो ये एक आल प्लांट प्रोटीन है जो कि आइसोलेट की फॉर्म में है। इसको न्यूट्रल टेस्ट है, पानी, दूध, लस्सी, दही, सब्जी में डाल के, आटे में गूंथ के हम ले सकते हैं। तो इसको 3 स्कूप इसके हम यूज कर सकते हैं, मतलब 30 ग्राम इसको ले सकते हैं डेली। तो यहाँ पर मैंने वो भी बताया कि आपकी बॉडी में हमें जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, स्किन, हेयर, सारा कुछ प्रोटीन से मिलकर बना है, तो इसकी नीड बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, फाइबर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी जैसे घरों में हमें झाड़ू लगाने की डेली जरूरत पड़ती है, साफ सफाई या डस्टिंग करने की जरूरत पड़ती है ताकि कचरा इकट्ठा ना हो जाए, उसी तरीके से हमारी बॉडी में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। हम कितना कुछ खा रहे हैं, कितना अनहेल्दी खा रहे हैं। ठीक है ना? हमें पता ही नहीं हम क्या खा रहे हैं, जस्ट पेट को भर रहे हैं। तो उससे हो क्या रहा है कि फाइबर इंटेक कम हो गई, तो रिफाइंड चीजें हम ज्यादा खा रहे हैं। इससे फाइबर इंटेक कम होने के कारण, जो सॉल्युबल फाइबर है, जो अगर हम लेंगे पानी में डाल के, तो एक तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा, दूसरा हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकाल फेंकेगा। और वेट को मैनेज करने में और कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। जो एसिडिक एनवायरनमेंट है बॉडी में, उसको अल्कलाइन करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। और दोस्तों, मैं एक चीज और बताऊंगा कि ये पानी में आप घोल के कलरलेस हो जाता है ये। आपको आधा घंटा पहले खाने से दिन में 2 बार इसको जरूर लेना चाहिए। और डेली कोई ना कोई फ्रूट या रा वेजिटेबल गर्म पानी में थोड़ी देर डिप करके उसको सैलड की फॉर्म में जरूर लेना चाहिए। ओके, क्यों कहा मैंने हॉट वाटर में डिप करना? क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ हैं जो कि खेतों में, जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के ट्रेसेस उनके ऊपर रहते हैं, जब हॉट वाटर में हम डिप करेंगे तो वो निकल जाएंगे या कम हो जाएंगे। ओके। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर हम अपने ब्रेन को अपने साथ रखेंगे तो हमारा हार्ट बड़ा हेल्दी रहेगा। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ मन किया, दिल किया तो आज पकौड़े खा लिए, मार्केट में जाके छोले भटूरे खा लिए, कभी मन कर रहा है टिक्कियां खा ली, है ना, टेस्टी, टंग टेस्ट पसंद करती है। तो मन क्या कहता है या दिल क्या कहता है कि चलो यार आज खा लो, है ना? तो कहीं पार्टी में गए तो पूरे स्टॉल टेस्ट किए, है ना? तो इसके पीछे हमारा दिमाग जरूर जो हमें बताता रहे, अलर्ट करता रहे। होश, दिमाग क्या है? होश। दिल क्या है? इमोशन। कि हमें होश से अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी हेल्थ को बढ़िया रखना है। तो इसी के साथ मेरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट होती है। आई होप कि मैं ये एक्सप्लेन कर पाया कि हम इन आजकल की लाइफस्टाइल इश्यूज को कैसे कंट्रोल करके अपनी लाइफ को और बढ़िया बना सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू होस्ट।